Okay, next topic is section formula. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, जब भी सेक्शन फॉर्मूला की बात आती है तो एकदम माइंड में क्या आता है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। ठीक है, तो पहले इंटरनली की बात करते हैं। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे देखो, लेट्स सपोज वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, origin y axis. ठीक है, we have a line joining two points a and b. ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स लेट सपोज x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x2 y2। तो इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, तो मान लिया एक पॉइंट है p, a और b के बीच में कहीं पर लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x y। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉप किया P से x एक्सिस पर, दूसरा B से x एक्सिस पर और तीसरा A से x एक्सिस के ऊपर। लेट सपोज, चलो इसको नाम दे दिया हमने P Q R। सही, एक परपेंडिकुलर आप A से ड्रॉप करो P Q पर और एक परपेंडिकुलर P से B R पर। सही, इसको कुछ नाम दे दो, लेट सपोज L M। सही, तो अब आप देखो, ये जो ट्राइंगल हो गया आपका PAL, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ट्राइंगल APL इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPM। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। यू कैन सी दीज आर AL एंड PM पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर है और ये आपका हो गया 90-90। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो देन PA ओवर PB दिस विल बी इक्वल्स टू AL ओवर PM। सही है, एंड PL ओवर BM, यही होता है। ये तो आपने 10th में पढ़ा है। सही है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है P, ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, M/N। ये इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, अब AL, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर P का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1। सही, और PM ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज x2 माइनस x, ये इतना ही हो जाएगा, यहाँ से लेके x2 माइनस x। सही, और PM यहाँ से लेके PL यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, y माइनस y1, और ये BM ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। गॉट इट। तो PA ओवर PB ये तो है आपके पास M ओवर N। AL ये अभी हमने निकाला है x माइनस x1। PM कौन सा है, ये रहा x2 माइनस x। ठीक है, और PL ये कितना है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय BM ये कितना है, y2 माइनस y। ठीक है, अब आप पहले इन दोनों को ले लो, यहाँ से क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा P का। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट M x2 माइनस M x। ठीक है, इक्वल्स टू N x माइनस N x1। हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस x को हमने इसको तो ऐसे रहने दो, M x2 प्लस N x1, और ये लेकर आओ इधर राइट हैंड साइड पर और x कॉमन, वी गेट M प्लस N। गॉट इट। तो x कितना आ गया, M x2 प्लस N x1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। ठीक है, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ P। इतना समझ में आ गया।
सिमिलरली अब आप क्या करो, m ओवर n को किसके साथ लो, मतलब अब ये ले लो m ओवर n इक्वल टू, एक बार फर्स्ट और ये थर्ड वाला, y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट m y2 माइनस m y इक्वल्स टू एन वाई माइनस एन वाई वन। ठीक है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी एम वाई टू प्लस एन वाई वन इक्वल्स टू वाई कॉमन, एम माइनस एम वाई जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, सो वी विल गेट एम प्लस एन हेयर, सो y कम्स आउट टू बी एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये p का क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इंटरनल डिवीजन। तो ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। गॉट इट? तो आप तो इसको ऐसे याद रखोगे, देखो ये जो है रेशियो आपका m, ये जाएगा x2 के पास और ये जाएगा आपका x1 के पास, यही लिखा है यहाँ पर, देखो इधर। ठीक है, यहाँ पर देखो m गया x2 के पास, m x2 के पास गया, देन प्लस n गया x1 के साथ, और नीचे इन रेशियो का सम। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही फॉर y कोऑर्डिनेट m जाएगा आपका y2 के पास, m गया y2 के पास, और n जाएगा y1 के पास यहाँ पर, और नीचे रेशियो का सम। ये चीज समझ में आ गई? ओके, ये तो हाँ हमारा फॉर इंटरनल डिवीजन। नाउ सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। सेकंड, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एक तो तरीका ये है कि आप किसी भी एक रेशियो को माइनस से रिप्लेस कर दो, लाइक n को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस n से। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 ओवर m माइनस n, एंड y कोऑर्डिनेट विल बिकम m y2 माइनस n y1 ओवर m माइनस n। तो इस तरह से डायरेक्टली लिखा गया। ठीक है, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, दूसरा अगर रही प्रूफ की बात, जैसे अभी हमने ये इंटरनल डिवीजन के लिए प्रूफ किया है, तो यहाँ भी हम प्रूफ कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, देन दिस इज ओरिजिन। फिर हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट इधर ले लिया। ठीक है, A और B। तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है, तो एक पॉइंट यहाँ पर बाहर की तरफ लाई करेगा, लेट सपोज P, और ये AB को ज्वाइन करते हुए ये P लाइज आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स A एंड B। लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स है x y। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, प्रोसीजर तो अभी भी वही रहेगा जो पहले था, कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और P से भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। ठीक है, लेट से P Q R, फिर A से B Q पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और B से P R पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट से L और M। फिर से ये अब की बार ये जो ट्राइंगल होगा आपका, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इस बार इसको और आगे की तरफ एक्सपेंड कर लो, यहाँ तक लेकर आते हैं। ठीक है, इसको L बोलते हैं। तो एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल PAL, PAL, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ये छोटा वाला PBM, ट्राइंगल PBM। सही है, दोनों सिमिलर होंगे, है ना। एक तो ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, एंड दिस इज 90 90। गॉट इट? तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, फिर इसकी जो साइड्स होंगी वो भी किस में होंगी, रेशियो में। रेशियो क्या है आपका, PAPB। ठीक है, PAPB ये रेशियो दिया हुआ है आपको m:n। दिस इज इक्वल्स टू देन AL ओवर, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ली AL, फिर छोटा वाला वी गेट BM। सही है,
इक्वल्स टू देन पी एल ओवर पी एम। इतना समझ में आता है। तो पी ए ओवर पी बी, ये तो एम ओवर एन है, ठीक है। ए एल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, x माइनस एक्स वन, तो इसको तो लिख दिया हमने x माइनस एक्स वन। बी एम ये कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x माइनस एक्स टू, ये इतना हो जाएगा। सो x माइनस एक्स टू। पी एल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, ये कितना हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज y माइनस वाई वन। पी एल और पी एम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा y माइनस वाई टू, ये इतना हो जाएगा। सो y माइनस वाई टू, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर है। नाउ अब क्या करेंगे, एक बार इसको उठा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट एम एक्स माइनस एम एक्स टू इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये लेकर एन एक्स को लेकर आए, लेफ्ट हैंड साइड x कॉमन आ गया, वी गेट m माइनस एन एंड हियर वी गेट m एक्स टू माइनस एन एक्स वन। सो x कम्स आउट टू बी m एक्स टू माइनस एन एक्स वन, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय m माइनस n। गॉट इट। सो ये तो आपका आ गया x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करो, एक बार इसको और इसको उठा लो, तो वी गेट m ओवर n इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y माइनस वाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट एम वाई माइनस एम वाई टू इक्वल्स टू एन वाई माइनस एन वाई वन, ठीक है। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वी गेट y कॉमन m माइनस n, और m वाई टू जाएगा राइट हैंड साइड पर, पॉजिटिव हो जाएगा m वाई टू माइनस एन वाई वन। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, m वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय m माइनस n। सो दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम डायरेक्टली इंटरनल डिवीजन से कैसे निकाल सकते हैं। हमने तो ये बोला है किसी भी एक रेशियो को नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, या तो m को रिप्लेस कर दो या n को कर दो, तो किसी को भी कर सकते हैं। गॉट इट। ये चीज समझ में आ रही है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या नोट किया जा सकता है कि वी कैन नोट, लाइक अगर मैंने ऐसे लिखा कि ए पी, और एक रेशियो आपको मैंने ऐसे दिया कि 2:3, एक पॉइंट है P और वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। तो ये पॉइंट कौन से A के पास लाई करेगा या B के पास लाई करेगा, पॉइंट P विल बी नियरर टू पॉइंट A, ठीक है। 2:3 की बात कर रहे हैं हम, PA ये रेशियो बात कर रहे हैं PA:PB, और फिर ये रेशियो मैंने आपको बोला दिस इज इक्वल टू 2:3। तो ये जो पॉइंट होगा P, ये A के पास में होगा, ये इंटरनल डिवीजन बोला जा रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो P वो A के पास होगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा कि PA:PB, ये रेशियो है, हाँ जी, कुछ इस तरह से ले लिया 5:2, ठीक है। तो अब B की तरफ से रेशियो कम है, तो इस बार जो पॉइंट P आएगा वो B के पास आएगा, A से दूर होगा और B के पास आएगा, फिर ये 5:2 रेशियो होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। और क्या नोट कर सकते हैं, लेट सपोज ये तो नोट 1 हो गया। सेकंड, फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए रेशियो कितना हो जाएगा, फॉर मिड पॉइंट जो रेशियो होगा आपका m:n, दिस विल बी इक्वल टू 1:1, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, m और n, ये तो 1:1 हो गए, यानी कि ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनल डिवीजन से ही निकालें, एक्सटर्नल डिवीजन से तो मिड पॉइंट आ ही नहीं सकता, है ना। इंटरनल डिवीजन से ही आएगा, क्योंकि बीच में लाई करेगा तभी तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये जो हमने इंटरनल डिवीजन के लिए निकाला था
यहाँ पर रिजल्ट। तो यू कैन सी m और n को क्या रखो, 1 1 रख दो, तो नीचे 2 बन जाएगा, यहाँ पर भी नीचे 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 रख दिया। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो ये तो हो गया मिड पॉइंट के लिए। और क्या नोट कर सकते हैं? थर्ड नोट इज फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन any ratio is possible, any ratio is possible, उसके लिए तो कोई भी रेशियो आ सकता है। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं हो सकता? 1:1 रेशियो इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1:1 रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन में कभी भी नहीं आ सकता। ये चीज समझ में आ गई? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी 2 पॉइंट ले लो जो आपका मन करे। लेट सपोज हमने लिया 1 2, ठीक है, देन हाँ जी, देन ले लिया हमने 7 7 6, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये एक लाइन बन जाएगी। तो नाउ क्वेश्चन इज, एक पॉइंट ले लेते हैं इनके बीच में कहीं। ठीक है, इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो। लेट सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 3, हाँ जी 3 4, ये पॉइंट ले लिया। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो पॉइंट है P, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which P34 divides AB। ठीक है, तो ये AB को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो निकालो, डिवाइड्स AB। गॉट इट? तो ऐसे क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं? सो मान लिया कि ये जो P है ये इसको K:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अब P क्या है? इंटरनली लाई कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इंटरनल डिवीजन का। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे? तो K जाएगा 7 के पास, वी गेट 7K, देन +1 × 1 यानी कि +1 ओवर K +1। ठीक है, Y कोऑर्डिनेट विल बी 6K +2 ओवर K +1। ये चीज समझ में आती है? नाउ ये तो क्या है? P का x कोऑर्डिनेट है, तो ये तो 3 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? 4 के, यानी कि 3 विल बी इक्वल्स टू 7K +1 ओवर K +1, दैट इज 3K +3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये आपका 7K +1। सही है, तो K की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 इधर आ गया, वी गेट 2, 7K - 3K वी गेट 4K, सो K कम्स आउट टू बी 1/2। तो K इतना आ रहा है, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया? रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो इसी में सेकंड पार्ट, लेट्स से अब मैं कुछ ऐसा बोलूं कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स, फाइंड द पॉइंट, find the point dividing AB in the ratio कुछ भी, लेट्स से 2:5, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो वाला पॉइंट निकालो जो AB को और इन द रेशियो एक्सटर्नली लिख लेते हैं। ठीक है, इन द रेशियो एक्सटर्नली, क्योंकि इंटरनली के लिए तो अभी हमने कर ही लिया ना। तो एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:5 में जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट बताओ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यही वाला A और B कौन से? यही वाले पॉइंट है। अब एक्सटर्नली की बात हो रही है। ठीक है, सो यानी कि कुछ ऐसा है भाई, PA:PB, ये रेशियो दिया है आपको 2:5। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये हो जाएगा आपका लाइक, हाँ जी, A B। अब जो 2:5 दिया है, जो पॉइंट P है वो हमारा किसके पास लाई करेगा?
ए के पास लाई करेगा, ए की तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं भाई, वी हैव ए बी एंड पॉइंट पी जो है वो ए की तरफ लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये पी ए ये तो 2 है, और पी बी ये रेशियो दिया है आपको कितना, 5, ठीक है। ये रेशियो आपको गिवन है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे, कितने रेशियो है यहाँ पे, 1 2 7 6। तो 1 2 ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 और बी के हैं 7 6, ठीक है। तो लगा लो अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो रेशियो ये है, 2 जाएगा आपका, रेशियो इज 2:3, 2 किसके पास जाएगा, 7 के पास। तो 7 इंटू 2 देन माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 5 है रेशियो कितना है, 5। आई होप समझ में आ गया है। तो ये रेशियो 5 है, तो फिर यहाँ पर 5 इंटू 1, यहाँ भी सही करो, इधर भी सही कर लो, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 5, ठीक है। y कोऑर्डिनेट विल बी 2 जाएगा 6 के पास, तो 6 इंटू 2 माइनस 5 जाएगा 2 के पास, 5 इंटू 2 ओवर 2 माइनस 5, सही। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 14 माइनस 5 वी गेट 9 ओवर माइनस 3, here we get 12 minus 10 that is 2 over minus 3, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी हमने कर लिया एंड फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए भी हमने कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, यही वाले पॉइंट ले लिए हमने, सपोज ए एंड बी, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ए इज 1 2 and B is 7 6, ठीक है। Now question is find the point या points which trisect the line AB, which trisect the line AB, लाइन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस AB को जो ट्राइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स बताने। तो ऐसे तो 2 पॉइंट्स होंगे लाइक दिस, तो लेट्स से P एंड Q, ठीक है। तो वो जो रेशियो होगा ये 1:1 1, इस तरह से रेशियो होगा, मतलब ये रेशियो आया, ठीक है। मतलब इस तरह से 2:2:2 वो कैंसिल होके आपका 1:1 ऐसे आएगा, सेम रेशियो में होगा, समझ में आ रहा है। तो 1:1:1 इस तरह से लेंगे। अब अगर हम P की तरफ से देखें, यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर हम P की तरफ से देखें तो P जो है मतलब ऐसा है, PA:PB, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 ये 2 हो गया, PB रेशियो कितना हो गया, 2, इतना। तो अब P निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 जाएगा 7 के साथ, तो 7 इंटू 1 + 2 जाएगा आपका 2 के 1 के पास यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इंटू 1 is 2, नीचे रेशियो 1 + 2 is 3, सही है। देन y कोऑर्डिनेट के लिए 1 जाएगा 6 के पास, तो 1 इंटू 6 is 6, और 2 जाएगा आपका 2 के पास, 2 इंटू 2 वी गेट 4 here डिवाइडेड बाय 3। सो P आ गया हमारे पास 9/3 डेट इज 3 एंड वी गेट 10/3, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई पॉइंट P। फॉर Q के लिए जो Q है वो इस तरह से डिवाइड करेगा, QA फॉर QA रेशियो QB, ये रेशियो कितना है, 2:1, ये रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है। अब इसमें लगाओ, देखो इधर Q की तरफ से अगर हम देखें तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे भाई, 2 जाएगा आपका, मतलब Q के लिए सेक्शन फॉर रेशियो कितना हो गया, 2:1, तो 2 जाएगा 7 के पास, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं Q के, तो 2 इंटू 7 वी गेट 14 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 1, तो वी गेट 1 हेयर डिवाइडेड बाय 3। देन y कोऑर्डिनेट के लिए 2 जाएगा 6 के पास, तो 6 इंटू 2 वी गेट 12, देन प्लस
देन प्लस 1 कहाँ जाएगा 2 के पास, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, सो Q आपके पास आ गया 15/3 दैट इज 5 एंड वी गेट 14/3। सही है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स इतने हो गए। तो दिस इज आंसर, आई होप यू गॉट इट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।